माय चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे राइटिंग सेशन, ग्रामर की राइटिंग सेक्शन का एक और टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन। पेपर में भी आ जाता है ये, तो भी हम किस तरह इफेक्टिव मैनर में लिखेंगे और फुल मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। सेकेंडली, स्कूल में एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी एप्लीकेशन आ जाती है। तो ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन का, ये सेकंड थर्ड क्लासेस से शुरू हो जाता है और +2 लेवल या फिर आगे तक चलता रहता है। कॉलेज लेवल पे भी ये चलता रहता है। और सेकेंडली, सबसे ज्यादा इसका यूज कब होता है? जब हम स्कूल में किसी छुट्टी के कारण एप्लीकेशन देते हैं या फिर किसी भी मैटर के रिगार्डिंग हम एप्लीकेशन देते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। आज फॉर्मेट डिस्कस करेंगे किस तरह हम एक इफेक्टिव एप्लीकेशन को राइट डाउन कर सकते हैं और फुल मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। और मेन बात जो है वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और कोविड-19 में जो भी आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है वो आप उसको फुलफिल कर सको, कंप्लीट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर डैश डैश डैश, यहाँ पे डैश लगाने का मेन मोटिव क्या है कि हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये सेम पैटर्न या फॉर्मेट जो है वो आप लोग फॉलो करोगे। चाहे वो हम लीव से रिगार्डिंग लिख रहे हो, फुलफिल कंसेशन हो, हम कंप्लेन कर रहे हैं हमारे वाटर टैप वगैरह नहीं है, जिसके रिगार्डिंग में हम एप्लीकेशंस लिखते हैं उसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट। अब देखिए कि हम किस तरह एक इफेक्टिव फॉर्मेट बनाते हैं और किस तरह हम एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल XYZ स्कूल, अपने स्कूल का नेम, जो भी आपको यहाँ हेडिंग्स दे रखी होंगी एप्लीकेशन की, अगर उस हेडिंग में आपको एप्लीकेशन में स्कूल का नेम मेंशन है तो आप यहाँ पे स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप XYZ लिख देंगे। शक्तिनगर सोनीपत, दिस इज द एड्रेस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एप्लीकेशन फॉर फुलफिल कंसेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर या मैम। आप वो एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं वो आप डिसाइड करेंगे, सर है या मैम है। कई बार क्या होता है कि हमारे स्कूल में, हमारे खुद के स्कूल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होती है वो फीमेल होती है या फिर कई बार मेल होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर देते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी एप्लीकेशन। लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि जो हमें हेडिंग्स में गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ लिखना होता है कि सर या मैम। वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। वहां मेंशन नहीं है कि आपका प्रिंसिपल फीमेल है मेल है, तो आपको देना होगा रिक्वेस्टिंग हिम या रिक्वेस्टिंग हर। तो इन दो वर्ड से हमें पता चलता है डिफरेंस कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो मेल है या हमारी प्रिंसिपल जो है वो फीमेल है। इट इज क्लियर? तो हम ये डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, वेयर वी यूज सर और मैम। रिस्पेक्टेड जरूर लगाएं बिकॉज वो आपके रिस्पेक्टेबल है। नाउ नेक्स्ट, with due respect I wish to say that I am a student of dash class। अब मतलब किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये लाइन जो है वो हर एक एप्लीकेशन में सेम रहेगी। आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन लिखते हो, ये लाइन जो है वो आपकी सेम रहेगी। with due respect I wish to say that I am a student of 9th class in your school or 10th class in your school। जो भी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, you should mention here। After that मैंने यहाँ पे डैश 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 लगाया है। यहाँ पे आप बॉडी यानी कि कंटेंट जो मेन है, किसकी रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। सिक लीव की रिगार्डिंग लिख रहे हो तो I am not feeling well today, so I cannot come to school, please kindly grant me 2 days 4 days leave, ये भी हो सकता है। अर्जेंट पीस के लिए लिख रहे हो, I have an urgent piece of work at home so I cannot come to school। इसके अलावा आप फुलफिल कंसेशन क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो कंटेंट यहाँ आएगा जो मेन कंटेंट है जिसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। आफ्टर दैट जो हमारी बॉडी
कार्य के लिए कि जिसको भी आपने एप्लीकेशन लिखी है उसने आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन कर दी है कि ठीक है, तो उसके लिए आप उसके थैंकफुल हो। योर्स ऑबिडेंटली लिखोगे जरूर। हियर नेम, क्लास एंड योर रोल नंबर। क्लास नेम, रोल नंबर मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? ताकि हम तभी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चा कौन सी क्लास का, कौन से सेक्शन का बच्चा है। क्लियर है? और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात क्या है एप्लीकेशन लिखने की? एप्लीकेशन हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी और लेफ्ट हैंड पे ही फिनिश होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो समराइज करते हैं हम इसको लिटिल बिट वर्ड्स में। लेफ्ट से स्टार्ट है, लेफ्ट पे फिनिश अप करेंगे हम इसको। सेकेंडली मैंने बताया रिस्पेक्टेड सर और मैम का यूज करेंगे। हम देखेंगे हेडिंग्स में कि हर है या हिम है, उसके अकॉर्डिंग हम सर या मैडम को यूज करेंगे। क्लियर है इतना? थर्ड क्या है? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, कहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो भी आपको मेन हेडिंग्स में गिवन है, स्कूल का नेम गिवन है तो आप मेंशन आउट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर है आप सभी को? आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो समझ आया होगा। तो ये फॉर्मेट था, ये दो लाइंस थी जो हर एक एप्लीकेशन में आप कॉमन यूज कर सकते हो। बाकी तो आपका जो कंटेंट है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से तो नहीं कह सकते, जो बॉडी की दे रखी है, जो मेन हेडिंग्स दे रखी है एप्लीकेशन की, उसके रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी सा फॉर्मेट है, एक ही बार देखने में समझ आ जाएगा आपको। और अगर आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स रिसीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट